हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक के चौथा क्लास में। आज चौथा क्लास चल रहा है, हाइड्रोकार्बन का चौथा क्लास चल रहा है। कार्बनिक यौगिकों का सबसे साधारण जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसका नाम है क्या? हाइड्रोकार्बन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से याद रखिएगा इसको। आज चौथा क्लास में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जब आईपीसी नेम पढ़ेंगे तो ये टेबल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। इस टेबल को याद कर लीजिएगा। एक बोलते हैं मोनो, दूसरा डाई या इथ बोलते हैं। एक को बोलते हैं मिथ, दूसरा को इथ बोलते हैं या इथेन बोल सकते हैं अगर एल्केन रहेगा तो। तीन को ट्राई या प्रोप बोल सकते हैं। चार को टेट्रा या ब्यूट बोलते भी हैं। पाँच को पेंटा या पेंट। छः को हेक्सा या हेक्स। सात को हेप्टा या हेप्ट भी बोलना है। आठ को ऑक्टा या ऑक्ट। नौ को नोना या नन। 10 को डेक्का बोलते हैं। ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है, क्योंकि हम लोग जब आईपीएससी नेम पढ़ेंगे तो ये वाला टेबल का हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों में ये टेबल कार्बन की भाषा में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में 1 2 3 4 5 ये जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चलते हैं हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। वो टेबल एक्सेप्शन में था, लेकिन याद करना ज़रूरी है क्योंकि वो टेबल तुम्हारा किताब में दिया हुआ नहीं है। इसलिए जब तक याद नहीं करोगे जब तक आईपीसी नेम बनने वाला नहीं है, इसलिए याद रखना है इसको। चलते हैं आगे बात करते हैं क्या है एल्किल। एल्किल समूह या एल्किल। एल्किल कहते किसको हैं? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तब समझ में आएगा। एल्किल एल्किल है क्या, देखते हैं। एल्केन के समूह में से एक हाइड्रोजन को हटाने पर प्राप्त समूह जो होता है वो एल्किल कहलाता है। इसे संकेताक्षर R द्वारा सूचित किया जाता है। ये R पिछले दिन हम बताए थे, ये CO था, यहाँ पर इधर भी R था, इधर भी R था। तो ये R समझ में नहीं आ रहा था, हम बोले थे नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे R के बारे में। तो उसी एल्किल को इंडिकेट करने के लिए R का प्रयोग किया जाता है, R फॉर एल्किल। इसका मतलब एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को जब हटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? हमको एल्किल प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर ये एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस किया जा रहा है तो क्या बन रहा है? एल्किल। एल्केन में जैसे कि यहाँ पर क्या है, हिंदी में भी बता दिया गया है, एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो क्या बना? मेरा एल्किल बना। जैसे कि नीचे में देखा जाए कि ये मीथेन है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन गया? मेथिल बन गया। तो वैसा ही एक कार्बन रहेगा तो मेथिल, दो कार्बन रहेगा तो एथिल, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोपाइल। उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है, एक रहेगा तो मेथिल, दो रहेगा तो दो को कार्बन की संख्या में से एक हाइड्रोजन को हटेगा तो एथिल, तीन कार्बन की संख्या में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या नाम रहेगा? प्रोपिल। याद रखना है सब चीज़ को। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र एल्केन का सामान्य सूत्र के ही जैसा है, बट वहाँ पर डिफरेंस सिर्फ एक ये है कि सामान्य सूत्र में ये जो दो था ना एल्केन का, इस दो को हटा करके एक जोड़ना, या एक हाइड्रोजन को अगर हटा देते हैं तो क्या मिलेगा हमको? CnH2n+1। तो एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सामान्य सूत्र ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देते हैं। एल्केन का, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है, ये एल्किल का सामान्य सूत्र है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये वाला एल्केन का सामान्य सूत्र है, ये वाला एल्किल का सामान्य सूत्र है, ये एल्केन का है। याद रखिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जबकि एल्किल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन। एल्केन का आईयूपीएसी नेम, इसमें याद रखना, सबसे बड़ा चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि कार्बन की गिनती होती है इसमें। जिस श्रेणी से, जिस साइड से हम कार्बन की गिनती करेंगे उसमें मैक्सिमम से अधिकतम कार्बन पकड़ में आए। जैसे कि 1 2 3 4 5 किसी इस तरफ से गिनती करते हैं तो 5 आता है, किसी तरफ से गिनती करते हैं तो 4 आता है।
तो ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन पकड़ में आए का इसमें केवल आईयूपीएसी नेम में क्या होती है, कार्बन की संख्या की गिनती होती है। यहाँ पर देखते हैं एक कार्बन, ये वाला 2, ये वाला 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 3 रहेगा तो प्रोपेन, क्योंकि हम लोग उस टेबल में पढ़े थे 3 को प्रोपेन बोले थे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3, अब यहाँ से उठ करके यहाँ पर 4 लेके नहीं आना है, क्योंकि एक तरफ से गिनती करके दूसरे तरफ से एंडिंग के तरफ पहुँचना है। एंड से घूम करके हमको और नहीं आना है, एक तरफ से शुरू करेंगे दूसरी तरफ से ख़त्म करना है और वापस हमको नहीं आना है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आया, 2 में ने एक कार्बन छूट गया, ऊपर में एक कार्बन छूट गया, तो उस 2 जो छूटा ना उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्या छूटा, मिथिल छूटा, क्योंकि CH3 बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मिथिल। CH3 बॉन्ड छूटा इसलिए जो जिसमें छूटा तो उसको पहले इंडिकेट करेंगे 2 मेथिल। अब कितना कार्बन का गिनती किए हम, 1 2 3 कार्बन का गिनती किए। 3 कार्बन को हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। अगला नंबर पे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसमें कार्बन की संख्या की गिनती चाहे इधर से करें 3, अगर इधर से करके नीचे आते हैं तो भी 3, इधर से करके ऊपर जाते हैं तो भी 3, चाहे जिधर से भी करें 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर ना दूसरा नंबर कार्बन पे ना एक 2 को कार्बन छूटेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 में छूट रहा है तो 2। अब 2 को क्या छूट रहा है, तो मेथिल छूट रहा है, तो 2 को मेथिल छूट रहा है, इसीलिए क्या लिखना होगा इसको, डाई मेथिल। क्या है, टोटल कार्बन की संख्या 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, डाई मेथिल प्रोपेन, याद रखिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, CH3 CH उसके बाद CH3, लेकिन CH जो कार्बन 4 बॉन्ड रखते हैं, यहाँ पर 3 को तो 3 तरफ है, बट लेकिन एगो हाइड्रोजन नीचे लटकेगा, तो ये हो जाएगा 4 बॉन्ड वाला कार्बन। तो यहाँ पर अगर हम गिनती करते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो कार्बन की कुल संख्या कितना, 4, तो हम लोग पहले लिख देते हैं इसको ब्यूटेन लिख देते हैं। अब गिनती हम किधर से किए हैं, बाएं तरफ से किए हैं, तो यहाँ पर एक दूसरा नंबर पे एक मेथिल छूट रहा है, तीसरा नंबर पे भी मेथिल छूट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2,3, क्या करेंगे, 2,3। कै गो मेथिल छूट रहा है, तो यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे डाई मेथिल, 2 गो मेथिल छूट रहा है, इसलिए 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा जरूर। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है अगला नंबर में, यहाँ पर देखिए CH3 CH3, इसमें सबसे पहले गिनती करना होगा हमको, सबसे पहले गिनती करना होगा क्या, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कुल 5 कितना कार्बन है, 5 कार्बन। छूटा मेरा कहाँ कहाँ पर है, 2 में छूटा, 3 में छूटा, 4 में छूटा। ठीक, तो जब 2 3 4 में छूटा तो हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या क्या छूटा, तो मेथिल छूटा, कै गो छूटा, 3 गो छूटा, तो लिखना है ट्राई मेथिल। कार्बन की संख्या की कुल कितनी संख्या की गिनती हुई, 5, तो यहाँ पर लिखना है 5 लिखना है, तो क्या हो जाएगा, पेन 10, क्या हो जाएगा, 2 3 ट्राई मेथिल पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कार्बन की संख्या की गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेक्सेन, क्योंकि एल्केन है तो हेक्सेन आएगा ही। 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सेन। अब छूटा कहाँ पर, 2 में छूटा, 3 में छूटा, 4 में छूटा, 5 में छूटा। क्या कहाँ कहाँ छूटा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, सबका नाम लिखो, 2 3 4 5, कै गो छूटा, 4 गो छूटा, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, 2 3 4 5 टेट्रा मेथिल, क्या हो जाएगा इसका नाम, हेक्सेन, टेट्रा मेथिल हेक्सेन, टेट्रा 2 3 4 5 टेट्रा मेथिल हेक्सेन। ये नंबर इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं कीजिएगा तो फिर ये आईयूपीएसी नेम का कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा, ये पूरा केमिस्ट्री फॉलोअप हो जाएगा फिर, नहीं तो वहीं पर। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, कुछ फिगर दिया हुआ है अटपटा सा, इसका आईयूपीएसी नेम ज्ञात करते हैं। हमारे सिलेबस में है इस तरह के कंपाउंड कार्बनिक यौगिक हैं, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये क्या है, याद रखना हमेशा, एक लाइन है तो इसका मतलब इसका एंडिंग में CH3 है, इसका भी एंडिंग में CH3 है।
अगर एक लाइन इसमें से और टच कर रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये टर्निंग या क्रॉस जहाँ पर हुआ तो इसका मतलब वहाँ भी एक कार्बन है, और ये नीचे जो लटक रहा है इसका मतलब यहाँ भी एक CH3 है। तो उसी तरह से यहाँ पर ऐसा तो नहीं हुआ, यहाँ पर नीचे नहीं है, ऊपर भी है, इसका मतलब यहाँ पर तो एक होगा ही कार्बन, ऊपर में भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। चलते हैं ये वाला 7 नंबर क्वेश्चन का हम लोग नामकरण करते हैं, इसको मिटा देते हैं, पहले इसको मिटा देंगे और इसका नामकरण करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, हम अभी बताए। यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, और यहाँ पर एक C होगा बीच में एकदम क्रॉस पर। अब गिनती करते हैं 1 2 3, ऊपर जाएं नीचे जाएं बात तो बराबर, तो कोई कहीं जाना नहीं है, चाहे जिधर से भी गिनती करो 3 कार्बन ही गिनती में आएगा, इसलिए गिनती करेंगे तो 2 में क्या आएगा, 2 में 2 को मिथाइल छूट रहा है, तो क्या लिखेंगे 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल। कै गो कार्बन की गिनती की हम लोग 3 ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। हम जान चुके हैं कि जहाँ पर एंडिंग होता है या जहाँ पर क्रॉस होता है या जहाँ पर टर्निंग होती है वहाँ पर कार्बन होता है। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, एक कार्बन नीचे में ऊपर में भी जाएगा। गिनती करो, अगर हम इधर से एक गिनती करें 2 3 4 5, यहाँ जहाँ छूट रहा है ना, यहाँ पर चौथा में छूट रहा है, अगर हम गिनती इधर से करें 1 2 3 4 5, अगर हम गिनती करें इधर से बाएं तरफ से तो हमको दूसरा नंबर पे मेथिल छूट रहा है, दाहिने तरफ से गिनती करेंगे तो चौथा नंबर पर मेथिल छूट रहा है। इसलिए हमको इस बात का ख्याल रखना है कि नियरेस्ट में कुछ छूटे, नियरेस्ट में कुछ छूटे, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। कम से कम ध्यान इस बात का रखना है कि जो छूट रहा है मेरा वो नियर बाई में छूटना चाहिए, तो इसीलिए काउंटिंग किधर से होगी, इसमें कार्बन की संख्या की बाएं तरफ से होगी। तो छूटा कहाँ पर, 2 में, तो क्या हो जाएगा 2 मिथिल, 2 मिथिल कै गो हुआ, 5 गो ना, इसलिए क्या लिखना है, पेंटेन लिख देना है यहाँ पर। समझ में आ गया। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ भी एक कार्बन, नीचे में भी एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर भी एक कार्बन, एगो क्रॉस में भी कार्बन हो जाएगा, एगो लास्ट में भी कार्बन हो जाएगा। 1 2 3 4, अगर हम गिनती करके सीधा निकल जाएं तो 4 होता है। 1 2 3 4, ऊपर जाएं कहीं भी जाएं, दाहिने तरफ से या बाएं तरफ से, सब में से कार्बन की गिनती कितनी होगी, 4 होगी। 4 होगी तो एक काम करते हैं, ब्यूटेन पहले लिख देते हैं, ब्यूटेन हो जाएगा। छूटा कहाँ पर, 2 में और 3 में छूटा, 2 2 को करके छूटा, तो यहाँ पर लिखना है 2, 2 3, 3। कै गो छूटा, 4 गो छूटा, 4 गो छूटेगा तो हम क्या बोले हैं, टेट्रा लिखना है, 2 2 3 3 टेट्रा मेथिल, टेट्रा मेथिल। उसके बाद ब्यूटेन लगाना है, 2 2 3 3 टेट्रा मेथिल ब्यूटेन, इसका आंसर हुआ ये वाला। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर इसको पहचानने से पहले हमको इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर जो 7 बनाए उसको देखना होगा। तो यहाँ पर इसको देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या कितनी हुई टोटल 5, तो कहाँ छूटा, 2 में छूटा, 4 में छूटा। अगर हम बाएं तरफ से भी गिनती करें तो सेम कंडीशन आने वाला है, इसीलिए हम दाहिने तरफ से या बाएं तरफ से कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। तो 2,4 क्या हो जाएगा, डाई मेथिल, डाई मेथिल कितना गिनती की है कार्बन का, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ। उसके बाद ये 6 नंबर में, ये जो देख रहे हैं चतुर्भुज के जैसा है, तो इसका कोई, इससे बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, इसका कोई दिक्कतें नहीं है। सिर्फ सामने में साइक्लो लगा दो, साइक्लिक है ये घुमा हुआ है तो साइक्लो लगा दो, कुल कॉर्नर को गिनती कर लो या कुल क्रॉस को गिनती कर लो, 1 2 3 4, तो साइक्लो क्या हो जाएगा, 4 है तो ब्यूटेन। ये वाला आप तो तुम लोग कर सकते हो, इसका कमेंट करो इसका आंसर, ये कमेंट करो इसका आंसर, ये आप लोगों के लिए है। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं है। हम लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, आज फिर हम लोग आए हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सबसे पहला नाम आता है एल्कीन का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला नाम आता है एल्कीन का, उसके बाद आएगा एल्काइन का। एल्काइन आप बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अगर है तो वो क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, एल्कीन कहलाते हैं। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र याद रखना, 2 गुना कार्बन की संख्या क्या होगा, हाइड्रोजन से आधी होगी, या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगुनी होगी। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, ये होता है इसका सामान्य सूत्र। याद रखिएगा, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है, सामान्य सूत्र कार्बन का क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, तो CnH2n होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है, यहाँ पर n का मान हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, n का मान अप्लाई हम लोग 1 नहीं करेंगे, बाकी 2 3 4 5 6 हज़ारों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 1 का मान, कार्बन की संख्या 1 का मान अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो कार्बन का पास क्या होता है, 4 बॉन्ड होते हैं ना, वो फलअप कर जाएगा यहाँ पर, इसीलिए नहीं करेंगे। इसका नाम IUPAC नेम में चलते हैं, कुछ नहीं होता है। एल्केन में AN को हटा दो, A को हटा करके इन रिमूव कर दो, इन जोड़ दो, एल्केन हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। एन को हटा करके क्या करना है, इन जोड़ देना है, बस इतना ही IUPAC नेम इसका है। उसके बाद पेन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पेंटा है, ए को हटा करके पेंटेन अगर होता यहाँ पर एन होता, एन को रिमूव किया जाएगा किससे, इन के साथ, इन के साथ रिमूव कर देंगे इसको, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पेंटीन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं और इसका IUPAC नेम भी समझ लेते हैं। एन का मान क्या लेंगे, सबसे पहले एन का मान लेते हैं हम लोग 2, तो क्या मिलेगा हमको, C2H4। कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या की क्या है, आधी है, और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की क्या है, दुगुनी है। 2 गुना से 2 अधिक होगा तो एल्केन, 2 गुना से 2 गुना के बराबर होगा तो एल्कीन, 2 गुना से 2 कम होगा तो एल्काइन। याद रखिएगा, कार्बन की संख्या 2 गुना के बराबर, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना के बराबर है, इसलिए क्या नाम होगा, एल्कीन होगा। अगर अल्केन लिखते तो 2 गुना से 2 अधिक होता। तो ये कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, इसलिए इसका नाम पड़ा इथीन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथीन। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपीन, 4 है तो ब्यूटीन। समझ में आ गया इतना चीज़। ये इथीन को इस तरह से लिख सकते हैं, इसका संघनित सूत्र होता है, ये संघनित सूत्र ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ध्यान से, चाहे डबल बॉन्ड बाएं तरफ दो या दाहिने तरफ दो, बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटीन को देख लेते हैं, बीच में ब्यूटीन में है। ब्यूटीन को कार्बनिक जो है, यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से ध्यान से इसको, CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। कहीं भी कोई भी हाइड्रोकार्बन का चैन में अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसका मतलब वो कौन सा वाला है, एल्कीन वाला है, इन वाला है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो कैसा होगा, देखिएगा ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लिख के दिखा दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, ये एरो दे करके यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, 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 ऐसे हाइड्रोजन की संख्या चलती रहेगी। यहाँ भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को गिनती किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन की संख्या कितना, 4, हाइड्रोजन की संख्या की क्या है, आधी है। और इस तरह से यही मेरा ब्यूटीन का क्या निकला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकला। चलते हैं एल्कीन का IUPAC नेम का एग्जाम्पल में। सबसे पहला एग्जाम्पल है ये, अभी तो हम ऊपर में पढ़े, क्या नाम था इसका, इथीन। इसका नाम था इथीन। IUPAC नेम में, IUPAC नेम ऑफ एल्कीन में पहला नंबर क्या है, इथीन है। तो इसी तरह से दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, प्रोपीन होगा, प्रोपीन हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कभी कभी, 1 प्रोपीन। क्यों 1, क्योंकि हम कार्बन की संख्या की गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3, 1 के बाद डबल बॉन्ड आया, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसको 1 प्रोपीन लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इसकी गिनती इधर से करते हैं, 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 1, 3 है तो 1 प्रोपीन हो जाएगा, 3 है तो 1 प्रोपीन ही हो जाएगा। नंबर 4 चलते हैं, गिनती किधर से करेंगे, दाहिने तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर तीसरा नंबर कार्बन पर पड़ने वाला है, इसलिए नहीं करेंगे। गिनती किधर से करेंगे,
बाएं तरफ से करेंगे। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर सिंगल कार्बन है, इधर 2 गो है, इसलिए गिनती करते हुए इधर आएंगे 3, ये 4, 4 है तो ब्यूटीन होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो चीज़ छूटता है उसको लिखते हैं, तो क्या नाम आएगा, 2 मेथिल। 2 मेथिल, इसका नाम होगा 2 मेथिल। क्या 4 को गिनती की है ना, 1 ब्यूटीन, 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, 2 मिथिल ब्यूट 1 इन, इसका दूगो नाम भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में। अब तो जान गए हो आप लोग कि ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है। किधर से भी गिनती करें तीसरा नंबर, दूसरा नंबर पे ही डबल बॉन्ड पड़ेगा, चाहे इधर से भी गिनती करें 1 2 3 4, इधर से पर किए गिनती तो दूसरा नंबर पे, इधर से भी गिनती किए तो दूसरा नंबर पे पड़ा। कुछ नहीं है, सिंपल है। तो क्या लिखेंगे, 4 गो है तो ब्यूट क्या हो जाएगा, ब्यूट, दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे ब्यूट 2 इन। या अगर कोई इसका कुछ दूसरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्या ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले कार्बन की संख्या की गिनती करते हैं। अगर हम दाहिने तरफ से करें तो 1 2, ये 3, तीसरा नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इसलिए ये वाला गिनती गलत हो जाएगी। इधर से गिनती की संख्या नहीं की जाएगी, गिनती की संख्या बाएं तरफ से की जाएगी। 1 2 3 4, ये 5, दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल है। तो दो कैगो संख्या गिनती की है कार्बन का, 5, तो क्या लिखेंगे, 2 पेंटीन, लिखेंगे इसको 2 पेंटीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद 7 लेते हैं। यहाँ पर गिनती करते हैं अगर बाएं तरफ से तो ये फ्लप हो जाएगा, तीसरा नंबर पे ये गलत हो जाएगा, तीसरा नंबर पे एक डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर से गिनती करते हैं 1 2 3 4, ये 5, तो तीसरा नंबर पे डबल बॉन्ड। अब दाहिने तरफ से गिनती किए तो दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कुल मिला के कितना, 5, तो 2 पेंटीन, या पेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट 2 इन, दोनों सही है, ऐसा नहीं है, किसी एक को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेंट 2 इन भी सही है, 2 पेंटीन भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए इंग्लिश का 4 लिखा हुआ है ऐसे, और इसमें डबल बॉन्ड दे दिया। यहाँ पर गिनती किधर से करोगे पहले बोलो। अगर हम गिनती इधर से करते हैं 1 2 3 4, ठीक, तो दूसरा में डबल बॉन्ड और तीसरा में एक मेथिल छूट रहा है। अगर हम गिनती इधर से करें तो दूसरा में डबल बॉन्ड, नीचे से अगर करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन वाला है। दूसरा में अगर नीचे से हम इधर से करें गिनती या इधर से गिनती करें तो दूसरा में मेथिल भी छूट रहा है, दूसरा में डबल बॉन्ड भी है। अगर हम इधर से ऊपर से यहाँ से करें गिनती तो ये दूसरा में डबल बॉन्ड, तीसरा में मेथिल छूट रहा है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी उसको देना है जो नियरेस्ट नंबर पर आए। तो इधर से गिनती स्टार्ट होगी, नीचे से गिनती स्टार्ट होगी, क्या हो जाएगा, 1 2, 2 में डबल बॉन्ड भी है, 2 में मेथिल भी छूट रहा है, इसलिए ध्यान रखना क्या मिलेगा हमको, 2 मेथिल, यहाँ पर से 2 आया, 2 मेथिल छूटेगा इधर, 2 मेथिल क्या है, 2 मेथिल। उसके बाद 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट किस में छूटा, 2 में छूटा, 2 मेथिल 2 ब्यूट 2 इन, या ऐसा भी लिख सकते हैं 2 मेथिल 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, ऐसा भी लिख सकते हैं इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 8 के बाद 9वां क्वेश्चन। ये H है, चलते हैं गिनती, चाहे किधरों से भी गिनती करो बराबर आने वाला है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, नीचे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दाहिने से बाएं जाकर के ऊपर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 में मेथिल मेरा छूट रहा है तो क्या लिखेंगे, 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 में मेथिल छूट रहा है और 3 में भी मेथिल छूट रहा है मेरा, यहाँ पर नीचे में ऊपर में यहाँ भी छूट रहा है, तो 2,3 डाई मेथिल। उसके बाद कितना कार्बन का गिनती किए हम,
तो 4 को कार्बन का गिनती किए हैं, तो 2,3 डाइमेथिल 2 क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन या 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन, ऐसा हो जाएगा। इसका सही आंसर ये वाला हुआ। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये M है, M के ऊपर इधर में क्या है डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, ये वाला फिर से डबल बॉन्ड है। अब इधर टेंगरी फैला दिया है ये वाला, तो गिनती किधर से करेंगे, जिधर से नियरेस्ट में हमको क्या पड़े, जिधर से नियरेस्ट में हमको डबल बॉन्ड पड़े। अगर इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम इधर से गिनती करें, अगर हम बाएं तरफ से गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6, सब जगह से 6 आ रहा है। इधर से गिनती करें, अगर बाएं तरफ से गिनती करें तो दूसरा में डाइमिथाइल डबल बॉन्ड पड़ रहा है और चौथा में डबल बॉन्ड पड़ रहा है। अगर हम इधर 2 और 4 में पड़ रहा है, इधर से गिनती करें तो 2 और कितना में 1 2 3 4, इधर से भी 4, सेम कंडीशन है। इधर से 1 2 4 में 1 2 दूसरा 3 4 में, दोनों में सेम कंडीशन है, दोनों में सेम कंडीशन है। इसलिए ध्यान इस बात का रखना है कि किधर से भी गिनती कर देते हैं जब ऐसा सिचुएशन रहे। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या छूटा मेरा, सबसे पहले छूटा क्या, कहीं कुछ नहीं छूटा। तो ये 5 6 है तो हेक्स क्या हो जाए, कितना गिनती किए हैं 2 कॉमा हेक्स 2 कॉमा हेक्स 2 कॉमा हेक्स 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2 कॉमा 4, हेक्स 2 कॉमा 4 क्या आ जाएगा इन आ जाएगा। हेक्स 2 कॉमा 4 डाई इन हो जाएगा, हेक्स 2 कॉमा 4 डाई इन हो जाएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इंक चेंज कर देते हैं, इससे ऐसे लिखना, क्या लिखना 2 कॉमा 4 डाई 2 कॉमा 4 डाई हेक्सीन, 2 कॉमा 4 डाई हेक्सीन लिखना, इसको ऐसे भी हो सकता है। इसको ये सबसे ये भी अच्छा है, 2 हेक्स 2 4 डाई इन, ये भी सही है, या 2 4 डाई हेक्सीन वो भी सही है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। नमस्कार। और याद रखिएगा ये टोटल हाइड्रोकार्बन का चौथा क्लास था। इसका जितना नोट्स मिला है आप लोगों को, ये सभी लाइन बाय लाइन नोट कर लीजिएगा। ये हमारा परीक्षा 2025 में जो मैट्रिक का होने वाला है, इसमें एग्ज़ाम में से ये सब सवाल हैं क्या होते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा और आगे फ्यूचर की पढ़ाई के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं, हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।